शिव जी को जल चढ़ाना तो छल विहीन चढ़ाइए, छल से हटकर। ऊपर से मेरे भोलेनाथ जी को ना पुकारिए, ऊपरी दिखावे से मेरे महादेव को ना बुलाइए। मेरे महादेव को अगर पुकारना है तो भीतर से पुकारिए। दो मरते समय तक पीछा नहीं छोड़ते। एक मनुष्य का दुख और एक महादेव की कृपा, ये दो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते। दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, तुमको दुख नहीं आने दूंगा, तकलीफ नहीं आने दूंगा, कष्ट नहीं आने दूंगा, बीमारी नहीं आने दूंगा, रोग नहीं आने दूंगा, तुम्हें कष्ट नहीं आने दूंगा, तो आप विश्वास मत मानो। इस व्यासपीठ ने कभी भी आपसे यह नहीं कहा कि आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। पूर्व में जो हम कर्म कर कर, अरे ये बढ़ाइए ना भाई अंदर से, पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, पूर्व में जो हमने कर्म किया है, उसका भोग हमको भोगना ही पड़ेगा। पूर्व में जो हमने कर्म किया, उस कर्म का भोग हमें भोगना है। इसलिए ये ना सोचे कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, और मरते दम तक दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुख भी आएगा, और उस दुख में अगर आपने भगवान का भजन कर लिया है, उस दुख में आपने महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर दिया है, तो चिंता मत करना, दुख आया है तो महादेव भी जरूर आएगा, ये निश्चित था। अगर दुख आ भी गया है, दुख सम्मुख में आ भी गया है, तो महादेव की कृपा भी होगी, ये निश्चित है। बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़ता, ये मूल होना चाहिए। यहां पर कथा सुनने के लिए आप लोग इतनी इतनी दूर से आए हो, किस लिए आए? कोई तुमसे पूछे कि यहां पर आने का कारण क्या है, क्यों तुम ये इस पावन धरा पर आकर क्यों कथा सुन रहे हो, कोई आपसे पूछे, केवल आस्था चैनल पर कथा आ रही है या टीवी पर कथा चल रही है तो उसमें आपका हाथ हिलाने के लिए आए हो? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं आए ना? ऐसा चैनल पर हाथ हिलाने के लिए हम लोग नहीं आए। हमारा आने का कारण क्या है? केवल उस महादेव की भक्ति को और उसके विश्वास को हमें हृदय से पक्का करना है, और उस महादेव का एक बार दर्शन करना है, इसलिए हम यहां पर। हमारा मूल उद्देश्य है शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना। भाई पहले के लोगों को दुख होता था, तकलीफ होती थी, कर्जा होता था, बहुत ज्यादा तकलीफ में जब पहले के लोग आ जाते थे तो मदिरा की दुकान पर चले जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? और मदिरा वाला उनके हाथ में एक मदिरा की बोतल पकड़ा देता था, और कोई उनसे पूछता तुमने ये व्यसन क्यों करा, तुमने ये मदिरा क्यों पी, तुमने ये नशा क्यों करा, तो कि बड़ा दुखी हूं, बड़ा गम में हूं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा गम में हूं। पहले
थोड़ा सा दुख आता था, कर्जा हो जाता था, थोड़ी तकलीफ आती थी, तो लोग मदिरा की दुकान जाते थे और बोतल पकड़ लेते थे। आज के जमाने में थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा कर्जा हो जाता है, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, तो लोग शिव के मंदिर जाते हैं और लोटा पकड़ लेते हैं। कई लोग कहते हैं पहले और आज में क्या अंतर है, हम उनसे इतना ही कहना चाहेंगे, पहले दुख आता था तो मदिरा की बोतल पकड़ते थे, आज दुख आता है तो मंदिर जाने के लिए जल का लोटा पकड़ते हैं, और उसमें डूबे तो परिवार और राख हो जाता है, और शिव भक्ति में डूबे तो परिवार निखल कर आगे बढ़ जाता है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी का तत्व है, ये शंकर की कथा है, ये उसका विश्वास, ये उसकी दृढ़ता है। आएगा दुख, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया। और तुम्हारे पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जो तुमसे कह दे कि तुम्हारे पास में दुख नहीं आएगा, मैं बैठा हूं और दुख नहीं आने दूंगा, तो फालतू की बात है, किसी के चक्कर में मत पड़ना, स्पष्ट बात कह रहा है। सुन लो, ग्रेटर नोएडा के जितने भक्त लोग कथा सुनने आए हैं, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अच्छे से सुन लेना, पुराने कर्म का भोग तुमको भोगना पड़ेगा, चाहे सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, और चाहे आप हो, चाहे हम हो। हमने जो पूर्व में किया वो हमको नहीं मालूम, उसके कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। सिर आपका दुखेगा, हमारा भी दुखेगा, पेट आपका दुखेगा, हमारा भी दुखेगा, हाथ हमारे दुखेंगे, तुम्हारे भी दुखेंगे, पांव हमारे दुखेंगे, तुम्हारे भी दुखेंगे। दुनिया में दुख सबको भोगना है, पर उस दुख का एक निवारण है, वो शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव का शिवालय और एक लोटा जल हमारे कष्ट को थोड़ा कम कर देगा, हमारे दुख को थोड़ा कम। समस्या बहुत होगी, पर निवारण केवल एक मेरा महादेव होगा, मेरा शिव, मेरा शंकर। आदमी का काम है दुख देना, और महादेव का काम है दुख को मिटा देना। ये महादेव का काम। आप बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगोगे, बहुत खुश की जिंदगी जीने लगोगे, बहुत सुख की जिंदगी जीने लगोगे, तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे आपको कष्ट देने का प्रयास करेंगे, दुख देने का प्रयास करेंगे। आप उस दुख की घड़ी में भी अगर महादेव का भजन कर रहे हो, आप उस दुख की घड़ी में भी भगवान का भजन कर रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी सबसे सुंदर सार्थक होने वाली।